शिव विवाह कोई साधारण विवाह नहीं था, प्रेम, समर्पण और त्याग की परिणति था ये विवाह। शिव जो दुनिया के सबसे तेजस्वी प्राणी थे, स्वयंभू थे, और उन्होंने एक दूसरे प्राणी को अपने जीवन का हिस्सा बना लिया। रूप रंग, आचार व्यवहार सब में बहुत अलग थे दोनों, परंतु प्रेम के अटूट बंधन में ऐसे बंधे कि प्रियजनों का विरोध भी वहां को रोक ना पाया। इस भव्य आयोजन में देवताओं से लेकर असुरों तक प्रत्येक जीव उपस्थित था। गौरी ने शिव से विवाह किया और उनके साथ कैलाश पर गई। फिर इस अद्वितीय जोड़ी ने वही अपना संसार बसा लिया। शिव भोले भंडारी थे तो माँ गौरी दया की मूरत। जो भी युगल इनका मन से नमन करता है, इनसा आचरण करता है, उसे जीवन भर एक दूसरे के सानिध्य का सुख प्राप्त होता है। वरमाला लाइए। हवन जलाने के लिए पिताजी को बुलाइए। फिर वही फीलिंग आ रही है मुझे, और भगवान करे कि मेरे मन का वहम हो बस, और सब कुछ ठीक हो, नॉर्मल जैसे हमेशा होता है। अब आप दोनों फेरे लेना शुरू कीजिए। अगर हम समझते हैं एक दूसरे को, प्यार करते हैं एक दूसरे से, तो फिर इतनी दूरी क्यों आ गई हमारे बीच? मैंने जो भी किया तुम्हारे लिए किया करते। अगर मेरे लिए किया है तो फिर सबसे ज्यादा चोट मुझे ही क्यों पहुंची है? पता नहीं क्यों सब उसे जोरू का गुलाब कहते हैं, इसीलिए मैंने उसे खुद से दूर किया। बहुत सुन लिया नायरा, नहीं सुनना है मुझे कुछ भी, थक गया हूं मैं सुन सुन के। ये क्या हो रहा है हमारे साथ? क्यों इतनी दूरी आ गई हम? ये बच्चों का कमरा लग रहा है, यही लेट जाता हूं। नैतिक जी, नैतिक जी, नैतिक जी क्या हुआ? नैतिक जी, नीचे उठिए। वाह सुहासिनी जी, आपने तो कमाल कर दिया इस बार। ये देखिए, लोकल न्यूज में आप ही छाई हुई हैं आज तो। शहर की जानी मानी हस्ती से सुहासिनी गोयनका ने खाने पीने की चीजों से भरा कई सारा टेम्पो सामान गरीबों में बंटवा दिया है। जहां पर हजारों लोग लाखों टन सामान मंदिरों और भगवान के नाम पर बर्बाद कर दिया करते हैं, वहीं सुहासिनी गोयनका का यह कदम काफी सराहनीय माना जा रहा है। उन्हें गरीबों की दुआएं तो लगेगी ही, साथ उन्हें बहुत सारा पुण्य भी मिलेगा। और आप देख सकते हैं कि इतने सारे लोग हैं जो कि काफी खुशी खुशी सामान लेकर जा रहे हैं। माता जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? भोलेनाथ, सुहासिनी जी का भंडार हमेशा कायम रहे। सुहासिनी जैसे लोग जब तक इस दुनिया में हैं, हम गरीब लोग भूखे नहीं मरेंगे। भगवान उनका भला करे। वाह क्या बात है। लोगों का ओपिनियन आप सुनिए, मतलब इंस्पायर करने वाली चीजें हैं कि लोग इससे काफी सीख ले सकते हैं कि सामान बर्बाद करने के बजाय लोगों में दान करें, इस तरीके से पुण्य कमाएं। कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लग रहा है आपको? इसी तरह हम के पैसे क्या खाना मिले, बहुत कुछ
अरे वाह सुहासिनी जी, बहुत बढ़िया। पहले बताती तो हम भी यही करते। अब अगले साल समाज की तरफ से जो भी चढ़ावा और भेंटें जाती हैं, वो भी हम इसी तरह के कामों में लगाएंगे। सच में सुहासिनी जी, ये तो घना ही चोखा काम किया तने। किट्टू को जब पता चलेगा कि हमारी और नायरा की बहस ऐसी बात पे हो रही थी, तो कहीं फिर से नाराज ना हो जाए हमसे, सबके बीच तमाशा हो जाएगा। असल में तो इस पुण्य के हकदार हम अकेले नहीं हैं। हमारे पूरे परिवार को मिलना चाहिए ये सम्मान और आशीर्वाद। उनके बिना तो हम कुछ नहीं कर पाते। माँ जी ने अभी भी नायरा का नाम नहीं लिया, जिसकी वजह से ये सब हो पाया है। मुझे खुद ही बताना होगा कार्तिक को। किट्टू, नायरा, जाओ तुम दोनों कपड़े बदल के आ जाओ। तब तक हम पूरे घर में दिए जलाने की तैयारी करते हैं और उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। जा। और लवकुश, तुम दोनों भी? नहीं मम्मा, हम ऐसे ही रहेंगे। हाँ, हम कल सुबह ही चेंज करेंगे जब शिवरात्रि कंप्लीट हो जाएगी। नैतिक जी, मैं डॉक्टर को बुला रही हूँ। नहीं, ऐसा मत कीजिए। नहीं नैतिक जी, हर बार आपकी नहीं चलेगी। आपको कहा कि फैमिली को बता दीजिए, आपने वो भी नहीं मानी। अब आप इसके लिए भी मना कर रहे हैं। हाँ, मना कर रहा हूँ। आप मेरी बात मान क्यों नहीं रही हैं? नैतिक जी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मुझे बुलाने दीजिए डॉक्टर को। पर बहुत लोग हैं, कोई देखेगा तो बिना मतलब बातें बनेगी। तुम्हारी फैमिली वाले देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे, यही सोचेंगे कि हम दोनों में झगड़ा हुआ है, यही ना? एक बार कहती थी कि आइडिया नायरा का था, तो उसे भी अच्छा लगता और बाकी सबको भी। और जो तमाशा बनता हमारा, उसका क्या? हमारी समझ में नहीं आता, जब कोई बात बिना तमाशे के हो सकती है तो उसे क्यों नहीं होने देते। हर वक्त ऐसा लगता है इस घर में जैसे किसी टाइम बॉम्ब पे बैठे हैं और पता नहीं कब फट जाएगा। उस बात को ठाल बना के अपनी लड़ाई मत लड़िए माँ जी। कहीं ऐसा ना हो कि जब सच आपके सामने आए तो वार तो क्या, बचाव की भी सूरत ना हो आपके सामने। जिसे देखो हमें ज्ञान देने पे लगा रहता है, जैसे इस दुनिया में सबसे बड़े मूर्ख हम ही हैं। तुम्हें भी याद दिलाने का समय आ गया स्वर्णा कि इस घर में सास कौन है और बहू कौन है। ऐसे लगाम कस देंगे कि मुंह भी नहीं खोल सकोगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।